हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24/7। और मैं हूं जुमन साकेत, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24/7 पर। आपको पता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 10th तक के मैथमेटिक्स के लेशन को करवा रहा हूं। और यहाँ पे आज जो हम लेशन की बात करने वाले हैं वो आज का हमारा लेशन है नंबर्स और रेशनल नंबर्स को कैसे हम एक्चुअली जो है कैसे हम इसको रियल लाइन पर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था, बट उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज को लेकर और कुछ एग्जांपल्स को लेकर आज का क्लास जो है मैंने ऑर्गेनाइज करा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर हमें फीडबैक के रूप में बताएं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को ज़रूर हमसे पूछें। माध्यम आपको पता है, आपको कमेंट के थ्रू भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है सक्सेस मंत्रा 24/7 और ईमेल आईडी जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा हुआ है, तो उसके माध्यम से भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। लास्ट में अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोगों के साथ हमेशा के जैसे आज भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, सक्सेस मंत्रा 24/7 परिवार के साथ जुड़े। आई होप ऐसा हमें लगता है कि आपको ज़रूर इसका लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ और आज हम बात कर लेते हैं क्लास की। आज जो हम बात करने वाले हैं वो आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक था कि किसी भी रियल नंबर को और किसी भी एक तरह से बोले कि रेशनल नंबर को, एक्चुअली ये रेशनल नंबर की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो किसी भी रेशनल नंबर को हम रियल लाइन पे और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम आज दूसरे मेथड के थ्रू आपको जो है वो बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको जो ये कंटेंट जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ आया कि नहीं। तो टॉपिक जो होगा वो हमारा सेम रहेगा, कल का ही टॉपिक रहेगा। हमारा टॉपिक क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन और नंबर लाइन। ठीक है, दोनों आप बोल सकते हैं, रियल लाइन पे और नंबर लाइन पे हम किसी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम अपने इस पॉइंट को स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए आज का ये मोटिवेशनल कोट है। मोटिवेशनल कोट क्या है? तो ये ग्रेट जो है हमारे विवेकानंद साहब ने बताया है कि भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कितना सुंदर सा लाइन इन्होंने बताया है कि अगर भगवान पर भरोसा है तो जो तकदीर में है वो तो पा ही जाओगे, बट अगर आपको खुद पे भरोसा है, आप खुद अपना कर्म कर रहे हो, आप अपना जो मेहनत है लगन के साथ कर रहे हो, तो भगवान आपके लगन और आपके कर्म को देखकर ही आपको फल देगा। ठीक है, तो कितना ग्रेट लाइन इन्होंने लिखा है। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन आपको ये देता हुआ प्रतीत होता है। कितना अच्छा विवेकानंद साहब ने लिखा है। इसके बारे में जो भी मैं बताऊं वो काफ़ी कम होगा, तो आप इस लाइन को मत पढ़िए, इसके जो पीछे के भाव हैं और इसके जो लॉजिक हैं, आप इससे क्या सीख रहे हैं इसको आप समझिए। ये आपके लिए ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर हम कहें तो स्टूडेंट के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन बनता है। ठीक है, तो इस मोटिवेशनल कोट के बाद हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम आपको पता है, रेशनल नंबर, और यहाँ जो बात हम करेंगे नंबर लाइन की। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहा हूँ, उसको मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि इसको आप कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता है कि हम नंबर लाइन किसको बोलते हैं, उसमें x क्या होता है, y क्या होता है, सेंटर जिसको हम जीरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है। अब बात आती है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इससे पहले मैंने एक मेथड बताया हुआ था, बट वो थोड़ा कन्वेंशनल टाइप मेथड था। आप वहाँ पे आई होप ऐसा हमें सोचने में आया कि आपको वो समझ नहीं आया होगा, तो आप ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे आपका
कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से इस पॉइंट को समझ पाएंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर आया, रेशनल नंबर आया 1/3, तो 1/3 को अगर हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। सिंपल सा बात है कि मैंने क्या करा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करा, ये हमारा 0 है। मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया कि इक्वल डिस्टेंस पे मैंने एक सेगमेंट बनाया। सेगमेंट क्या, तो ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, 3 सेगमेंट, 3 इक्वल यूनिट सेगमेंट में मैंने इस नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया। अब चूंकि ये लेफ्ट साइड मैंने किया, राइट साइड मैंने इस सेगमेंट को डिवाइड किया, वो इसलिए क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये बात यहां तक आपका क्लियर होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 1/3 जो है वो 0 से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने इसको डिवाइड करा, क्या लगेगा, 3 से अगर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 1 को, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 0 से क्या आएगा, 0 से तो बड़ा आएगा। 0 से क्या आएगा, जैसे 10 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0, 3 टाइम्स क्या आएगा, 9, क्या जब माइनस में करूंगा तो फिर से 1 आएगा, फिर से मैं 0 लूंगा, फिर 3, तो इस तरह से आपका आता जाएगा, रिपीटेड डेसिमल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर मेरे पास आया ये 0 से तो बड़ा है बट 1 से क्या है, छोटा है। तो यहां से आपको ये बात समझ आ रही है कि जो भी ये नंबर है 1/3, ये जो लाई करेगा इस 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इसी पे आपका ये पॉइंट बनने वाला है, किसका, 1/3 का। क्यों, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। मतलब 0 से ये क्या है, 1/3 जो है वो क्या है, बड़ा है, और 1 से क्या है बेटा, तो 1 से ये क्या है, छोटा है। तो नंबर जो हमारा पॉइंट बनेगा नंबर लाइन पे, वो हमारा 0 और 1 के बीच में ही बनने वाला है। इतना बात आपका क्लियर है। अब जैसे देखिए, दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि 1/3 को हम क्या पढ़ते हैं, 1/3 को बेटा क्या पढ़ते हैं कि टोटल भाग मेरे पास कितना है, टोटल पार्ट 3 है, उसमें से आपको कितना पार्ट लेना है, 1 पार्ट लेना है। अब इस 3 को मैं, मतलब इस 0 और 1 को मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ये हमारा क्या हो गया, ये पार्ट 2 और ये 3, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। ये 1 एक्चुअली क्या है, 3/3 है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये 1 होगा, ये क्या होगा, ये 2 होगा, और ये क्या होगा, 3 होगा। अब आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, इस 1 के पहले भाग को रिप्रेजेंट करना है। तो इस 1 का पहला भाग आपका कौन सा है, ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बेटा, समझ आ रहा है, तो इस 1 का ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा पहला पार्ट है। तो ये पॉइंट जो बनेगा, ये पॉइंट जो हमारे सामने निकल के आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पॉइंट आपका 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी रियल नंबर लाइन पे। बात यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, रिवाइज करके देखिए। आई होप, ऐसा हमें लगता है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया काफ़ी इजी है, आप इसको देख करके कर सकते हैं, तो आप इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल की बात कर लूँ, दूसरे सवाल की मैं बात करता हूं। दूसरा सवाल जो मेरे पास निकल के आता है वो क्या आ रहा है, 2/7। ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि ये क्या है। लगेगा क्या, नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे 0, 7 2 14, बचा क्या, 6। मतलब यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, ये नंबर जो है ये भी हमारा क्या है, तो 0 से क्या है,
जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है और 1 से छोटा है। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब जीरो से ये क्या है और बड़ा है और 1 से क्या है छोटा है। अब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करा, ये हमारा क्या हो गया x, ये क्या हो गया बेटा y। ये हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर हम इसको बोल लेते हैं। इसको सेम इक्वल डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, 3 यूनिट सेगमेंट में इसको डिवाइड कर लिया। ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब देखिए, अब यहां पे आपको क्या करना है, ये 7 आउट ऑफ 2 मतलब क्या है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि फिर से ये जो नंबर है किसके किसके बीच लाई करेगा, तो ये वाला जो पॉइंट निकल के आ रहा है यहां से लेकर के यहां तक, इस वाले पॉइंट के अंदर ही ये नंबर लाई करने वाला है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको अगर पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ सकते हैं कि 7 टोटल है, उसमें से हमको कितना लेना है, 2 लेना है, मतलब 2 आउट ऑफ 7। टोटल मेरे पास 7 है और उसमें से हमको क्या करना है, दूसरे पार्ट को लेना है। तो सिंपल सा इसको और बड़ा करके हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। यहाँ थोड़ा छोटा है इसलिए इसी को हम यहाँ से बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है। अब सपोज ये क्या है, तो ये हमारा 0 है, तो ये क्या होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। 2 ही तक बनाते हैं। अब 0 और 1 के बीच लाई करने वाला है, तो यहाँ पे इसको इक्वल कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा, 7 पार्ट्स में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया। ये हमारा पहला पार्ट होगा। ये हमारा कौन सा पार्ट होगा बेटा, तो ये हमारा पहला पार्ट होगा, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, चौथा, पांचवा, छठा और ये क्या बच रहा है, सातवां। टोटल 7th पार्ट में है। ये हमारा पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये 4th पार्ट, ये 5th पार्ट, ये 6th पार्ट और ये 7th पार्ट। अब हमें क्या दिखाना है, इस 7 के दूसरे पार्ट को दिखाना है। तो इस 7 का दूसरा पार्ट हमारा कौन होगा, ध्यान से देखो बेटा, ये 2 का जो पॉइंट है, ये 2 का पॉइंट, यही हमारा क्या होगा, इस 7 का दूसरा पार्ट होगा। अगर मैं इस 4 की बात करूं तो ये कौन सा पार्ट दिखा रहा है, ये 7 का चौथा पार्ट दिखा रहा है। तो ये जो पॉइंट है यही हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2/7 को रिप्रेजेंट करेगा। बताना बेटा, आपको ये जो बात मैंने बताई और जो भी मैंने 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, ये आपको समझ आया कि नहीं आया, जरूर से जरूर बताइएगा। अगर मैं बोलूं कि इसके 4th अपॉन 7th के पॉइंट को नंबर लाइन पे बताइए कि वो पॉइंट कौन सा होगा, तो ये हमारा 4/7 का पॉइंट होगा जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। ये पॉइंट आपको आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, इसी के जस्ट अपोजिट में बात कर लूं, तो जस्ट अपोजिट मैं अगर बात करूं किसकी, तो मैं अगर बात कर लूं -4/7 की, किसकी बात कर लूं, -4/7 की। तो जैसा आपने यहां बनाया उसी तरीके से अब ये किस तरफ बनेगा, तो अब ये राइट हैंड साइड तरफ बनेगा। ये सपोज मान लिया मैंने क्या है, 0 है, ये हमारा क्या है, ये y था और इधर सपोज ये क्या था, x था, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा बेटा, देखो ये हमारा क्या हो गया x, ये हमारा क्या हो गया x और ये क्या हो गया y। आपको पता है कि ये -4/7 किस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड तरफ, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। तो आपको पता है कि जो भी निगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमारे किस तरफ जाते हैं, तो राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। माफ कीजिएगा, अभी थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है इसलिए मेरा फेस जो है आपको नहीं दिखाई दे पा रहा होगा कभी कभी, ठीक है। तो लाइट चली जा रही है, तो यहाँ पे इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको 1 के फॉर्म में और इसको और भी मैं बढ़ा लेता हूँ। ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसको अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसको बढ़ा सकते हैं 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम थिंग आपको यहाँ पे बनाना है। ये क्या हो गया 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3, ये 4, ये 5 और क्या हो गया ये 6 और ये 7। आपको क्या करना है, -4/7, तो ये टोटल 7 आपका ये वाला पॉइंट है। तो 4/7 कौन सा होगा,
4/7 जो होगा ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -4/7, ये वाला पॉइंट नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट होगा। तो आई होप कि नंबर लाइन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको 2-4 करके बता दिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट हम आज लेकर के आए हैं, अगला जो पॉइंट जिस पे आज हम बात करने वाले हैं वो हमारा है किसका, तो कंपैरिजन का। अगर टू रेशनल नंबर है हमारे पास, टू रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो हमारा पॉइंट और टॉपिक जो बनता है वो क्या बनता है, कंपेयरिंग ऑफ टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर के लिए मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, बताया ये था कि पहला जो पॉइंट बनता है, कोई भी रेशनल नंबर अगर निगेटिव होता है, कोई भी रेशनल नंबर अगर क्या होता है, निगेटिव होता है, तो वो हमारा जीरो से क्या होता है, छोटा होता है। तो ऑल निगेटिव रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स इज लेस देन क्या, जीरो। कोई भी रेशनल नंबर जो क्या होता है, निगेटिव होता है, कोई भी रेशनल नंबर बेटा क्या होता है, निगेटिव होता है, वो हमेशा क्या होता है, जीरो से छोटा होता है। और जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स सॉरी इज नहीं, आर लेस देन जीरो, is all positive rational numbers is greater than what, तो ग्रेटर देन जीरो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ निगेटिव रेशनल नंबर्स, ये हमारा क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर है, ये हमेशा क्या होता है, तो जीरो से छोटा होता है। और अगर मैं पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात कर लूं तो ये हमेशा क्या होगा बेटा, तो जीरो से बड़ा होगा। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कैसे होगा ये अभी मैंने नंबर लाइन पे आपको करके बता दिया, ठीक है। इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप वहां से आई होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरा, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर लूं तो एक एग्जाम्पल आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैंने बोला 2/5 और 0, 2/5 और 0, ये क्या है, दो रेशनल नंबर है। 0 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, तो 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1। आपके पास दो नंबर आया 2/5 और 0/1। अब आप क्या बताएंगे, इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो यहां पे आप देखिए कि ऑल निगेटिव नंबर जो होता है वो क्या होता है बेटा, तो आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि which of the two rational numbers is greater in each of the following pairs। पहला सवाल जो था ये था 2/5 और 0, इसमें आपको बताना था कि कौन सा जो है वो 0 से बड़ा है। तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव जो रेशनल नंबर है, ये तो पॉजिटिव होता नहीं है, ना ही इसको हम पॉजिटिव के कंडीशन में रखते हैं। मैंने 0 के साथ एक कंडीशन बताया था कि 0 हमारा क्या होता है, नाइदर बी पॉजिटिव और नाइदर बी निगेटिव, ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो इसको हम अलग कर लेते हैं। यहां पे ये क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ मैंने कंडीशन बताया कि ये 0 से हमेशा क्या होता है, तो 0 से हमेशा क्या होता है, तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो 2/5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दूसरा सवाल आपके पास ये आ रहा है, दूसरा सवाल है -3/8 और 0, इसमें बड़ा कौन है। तो 0 से निगेटिव क्या होता है, छोटा होता है, तो बड़ा कौन सा होगा बेटा, तो 0 ही होगा। तो यहां पे वी कैन से क्या बोल सकते हैं हम, -3/8 इज लेस देन व्हाट, 0। ये बात समझ आ रही है। तीसरा
तीसरा सवाल है -9/5 और 0। इसमें भी आप सीधे से कह देंगे कौन बड़ा है, तो -9/5। क्यों? क्योंकि ये 0 से निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है, अभी मैंने नंबर लाइन पे डिस्कस करा ना कि ये अगर नंबर लाइन है, ये 0 है, तो निगेटिव क्या होता है, निगेटिव हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ होता है। जैसे जैसे हम राइट टूवर्ड्स राइट बढ़ते जाते हैं, मूव करते हैं, वैसे वैसे जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती जाती है। और जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की तरफ टूवर्ड्स राइट हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, जैसे जैसे हम इस तरफ आते हैं वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो 0 से इस तरफ का जो भी वैल्यू होगा निगेटिव हो तो वो क्या होगा, तो वो हमेशा 0 से छोटा होगा। और लेफ्ट साइड जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर है। अब चलिए एक पॉइंट आज एक और हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स, व्हिच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स, समझ आ रहा है बेटा, which of the two rational numbers -4/11 and 2/-11 is greater। अब आपको इसमें बताना है कि ये जो नंबर है फर्स्ट रेशनल नंबर और ये दूसरा रेशनल नंबर हमको गिवन है, इसमें आपको बताना है कि कौन बड़ा है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, पहला स्टेप फॉलो करना है कि डिनोमिनेटर को आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, ये मैंने आपको रेशनल नंबर का जो शुरू का कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि डिनोमिनेटर को, अगर डिनोमिनेटर हमारा क्या है, निगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाना है तो सेम साइन के साथ हम क्या करते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको हमें क्या करना है, 2/-11 को हमें क्या करना है, तो पॉजिटिव बनाना है। तो 2/-11 मैंने क्या किया, -1 से ऊपर नॉमिनेटर में और -1 से डिनोमिनेटर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बना क्या, तो ये बन गया -2 और ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस और 11 × 1 11। तो दूसरा नंबर जो मेरे पास आ गया -2/11 और पहला नंबर जो आ गया ये हमारा दूसरा रेशनल नंबर है, सेकेंड रेशनल नंबर। और फर्स्ट रेशनल नंबर ऑलरेडी मेरे पास है, ये कौन सा है, तो -4/11। तो यहाँ पे आपको अब नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। बेसिकली ये दोनों पॉइंट जो है वो किस तरफ जाएगा, तो नंबर लाइन के किस तरफ, तो नंबर लाइन के लेफ्ट तरफ, लेफ्ट साइड आएगा। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, 1, इसको 2, ये क्या हो जाएगा, -1, ये -2, ये -3, ये -4। इस तरह से ये क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम टूवर्ड्स राइट लेफ्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हमारी वैल्यू ऑलरेडी कम होती जा रही है। ठीक है, मतलब यहां पे कह सकते हैं कि -1 से छोटी वैल्यू क्या है, -2, -2 से छोटी वैल्यू -3। अब देखिए, अब आपको यहां पे किसको रिप्रेजेंट करना है, तो -2/11 और -4/11 आपको यहां पे कंसीडर करना है कि इसमें बड़ा कौन सा है। अब सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए इस दोनों का। पहले तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा, तो 11 होगा। 11 ही तो होगा, 11 यहां भी 11 यहां भी। अब उस 11 को आप इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रेशनल नंबर मेरे पास क्या है, -4/11। मैंने इसमें 11 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे में फिर मैंने एलसीएम लिया और इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 11 से 11 कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया। मतलब मेरा जो फर्स्ट नंबर आया -4 आया और -2 आया। अब आप इसको कंपेयर करिए कि इसमें जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो अगर मैं इसको यहां पे रिप्रेजेंट करूं तो -4 यहां पे आ रहा है और -2 यहां पे आ रहा है। मतलब -4 से -2 क्या है, बड़ा है, बड़ा है कि नहीं। और -2 से छोटा नंबर हमारा कौन सा है, -4 है। तो यहां पे हम इस तरह से क्या बोल सकते हैं, तो -4/11
-4/11 इज लेस देन किससे, -2/11 कह लें, या हम कह लें क्या, तो 2/-11। मतलब सेकेंड रेशनल नंबर जो मेरे पास है वो हमारा क्या है, बड़ा है किससे, एज कंपेयर टू फर्स्ट रेशनल नंबर। आई होप कि ये कंपैरिजन आपको समझ आ गया होगा। इसके ऊपर हम जो है आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए जो ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है उसको रिवाइज करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोगों के साथ ये जो है शेयर हो सके और लोगों के साथ पहुंच सके और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।